कैसे हैं नाजरीन कराम, सलीम अख्तर हाजिर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। खुद को जमीनी खुदा समझने वाले और अवाम को भेड़ बकरियां गधे घोड़े और खच्चर समझकर बरतने वाले ताकत के नशे में बदमस्त नेपाली हुक्मरान घगियाते कांपते लाचार हाँफते पाए गए, अवाम के सामने पनाह मांगते पाए गए। नेपाली नौजवानों के सामने ताकत के नशे में मस्त हुक्मरानों की अकड़ी हुई गर्दनें ढीली पड़ गईं, शक्लें पीली पड़ गईं और पेंटिंग पड़ गई। ये कपड़े उतार कर नहर में कूदने वाला नंगा धड़ंगा कोई खारिश ज़दा कुत्ता नहीं है। एक मिनिस्टर है जो कल तक फराटे भरती दर्जन गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ अवाम के ऊपर धूल उड़ाता हुआ गुजरा करता था, आज अपनी जिंदगी की भीख मांगता फिर रहा। और इसे देखिए, ये भी कल तक एक छोटा सा फिरौन था जो अब अवाम के बीच में अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागता फिर रहा। कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया पर हुक्मरानों की औलादों, दामादों और उनके प्यादों के शहाना लाइफस्टाइल पर सवाल उठने से। सोशल मीडिया पर नेपाली नौजवानों ने अपने हुक्मरानों के शहाना लाइफस्टाइल पर सवाल उठाए कि हम अवाम अपने बच्चों के निवाले कम करके, अपने पेट काट कर, फटे हुए कपड़े पहन के और अपने पसीने का तेल डालकर इन हुक्मरानों के प्रोटोकॉल की गाड़ियां चलाते हैं और वही गाड़ियां हमें कुचल देती हैं। हम इन हुक्मरानों के पैरों में रेंगने वाले कीड़े मकौड़े नहीं हैं। इन हुक्मरानों की नालायक औलादों का बोझ उठाने वाले गधे और घोड़े नहीं है। बस ये सुनते ही हुक्मरानों को गुस्सा आ गया कि इन कीड़े मकौड़ों की ये मजाल के ये हमारी औलादों पर सवाल उठा रहे हैं। बस फिर सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरिया। जिसके बाद अपने हक के लिए नौजवान सड़कों पर उतर आए और इन जालिम हुक्मरानों ने उन्हें उनका हक देने के बजाय उनसे उनकी जिंदगियां छीनने लगे, रौंदने लगे, उन्हें कुचलने लगे। बस फिर 18 साल से लेकर 28 साल तक के नेपाली नौजवान ऐसे बाहर निकले कि बस फिर कोई और बाहर नहीं निकल पाया। ये नौजवान जहां जाते गए छाते गए, इक्तदार के अवान जलाते गए, हुक्मरानों को धूल चटाते गए, उन्हें नंगा करके दौड़ाते गए और उनके गुरूर को, तकब्बुर को, ताकत को पतंग बनाकर हवा में उड़ाते गए। किस्सा मुख्तसर, इस वक्त नेपाल में ना कोई सरकार है, ना कोई इक्तदार है, ना कोई ऐवाने इक्तदार है और वजीर आजम फरार है और बाकी जो वजीर मुशीर हैं उन पर भी खुदा की मार है। इससे पहले जब ये एहतजाज हो रहा था तो वजीर आजम साहब ने कहा था कि भैया अपने अपने घरों में जाओ, मैं सोशल मीडिया खोलता हूं आपका। लेकिन नेपाली नौजवानों ने एहतजाज खत्म नहीं किया और उसके बाद वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि मैं रिजाइन करता हूं, आप अपने अपने घरों में जाओ। लेकिन फिर भी नेपाली नौजवान अपने अपने घरों में नहीं गए और फिर वजीर आजम साहब को रिजाइन करना पड़ा और इस वक्त वहां पार्लियामेंट समेत बहुत सारी सरकारी इमारतें जली पड़ी और अब वहां की आर्मी ने अपने नौजवानों को मुज़ाकरात की दावत दे रखी है। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, कि एहतजाज के दौरान अवाम में से किसी की हलाकत हो जाए तो अवाम जोक दर जोक बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन वतन अजीज में मैंने देखा है कि जब भी अपने हक के लिए बाहर निकला हुआ शख्स मारा जाता है तो अवाम सहम जाते हैं। ये फर्क देखा है। अब लोग बहुत सारे कहते हैं कि जी श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, हमारी बारी है। मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जहालत ज्यादा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि नेपाल से भी ज्यादा जहालत है। 72% शरह खवानदगी है वहां की, नेपाल की, और पाकिस्तान 60%। और बांग्लादेश और श्रीलंका में तो नेपाल से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इस रीजन में सबसे ज्यादा जहालत वतन अजीज में पाई जाती है। यहाँ हुक्मरानों के ढोंग को देखकर, ड्रामों को देखकर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। बस वो पढ़ा लिखा एक तबका है जो कुड़ता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो देखते हैं पाकिस्तान में क्या होता है। वैसे इस तरह के एहतजाज जिसमें हलाकतें हों, उससे बेहतर है कि हुक्मरान होश के नाखून लें और अवाम के बारे में कुछ सोचें। क्योंकि इस वक्त जहां मैं बैठा हूं कराची शहर में, ये डूबा पड़ा है। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, वो लियारी नदी का पानी इस सदर में घुस गया भाई मियां। हाँ जी, कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं, लावारिस है। हालांकि इतनी नेपाल की कुल आबादी है, सिर्फ कराची की उतनी आबादी है, मगर लोग खामोश हैं, सहमे हुए हैं, चुप हैं, नहीं बाहर निकल रहे अपने हक के लिए। मगर आबादी से क्या फर्क पड़ता है? मुश्ताक यूसुफी साहब ने फरमाया था कि वतन अजीज में दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है, मगर जो आबादी बढ़ती जा रही है वो जमीन से ऊपर वाली आबादी नहीं है, वो जमीन के नीचे वाली आबादी है। अगर नहीं समझे तो जमीन के नीचे वाली आबादी यानी कब्रिस्तान होते हैं, यानी मुर्दा लोग होते हैं, और जो जमीन के ऊपर वाली आबादी होती है वो जिंदा लोगों की आबादी है। अब पता नहीं पाकिस्तान की इस बढ़ती आबादी में जमीन के ऊपर वाली आबादी कितनी है और जमीन के नीचे वाली आबादी कितनी है।
سجنوں بیلیوں بھائیوں بہنوں، تو سجنوں بیلیوں بھائیوں بہنوں دعا کیجئے گا، ہمارا یہ شہر کراچی اس وقت لاوارث ہے، نہ جانے اربوں روپے کے فنڈ کہاں لگتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تمام سیلاب زدگان اور آفت زدگان کا خدا حامی و ناصر ہو۔